आओ मैं आपको समझाने लगा हूं मेरे दोस्तों। मेरे करीम नबी की बारगाह में, हसनैन के नाना की बारगाह में एक दिन हजरत जिब्रील हाजिर है। बाबू देखो ना हीरो जाना, इतना प्यार करने लगा हुफ्फाज से कि जैसे अभी मोबाइल भी दे जाएगा गिफ्ट में। एक सेल्फी लेके बस काम खत्म है। सुने 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 मोहब्बत के साथ। जाओ चाचा जाओ। अरे जाने दो यार, वो सोने चाचा चले गए, बात खत्म हो गई है ना। फिर बात वहीं से शुरू कर देते हैं। रिफ़अते मुस्तफा देखते रह गए। मेरे आपके नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर है। जाने कायनात की बारगाह में हजरत जिब्रील खड़े हैं। और एक बात आपको और बता दूं मैं, जितने नबी रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, हर किसी नबी की बारगाह में, हर रसूल की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर हुए, मगर मेरे करीम आका की बारगाह में 24,000 मर्तबा हजरत जिब्रील हाजिर हुए। कितनी मर्तबा? 24। जरा आप बोले कितनी मर्तबा? 24। मेरे आपकी नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील 24,000 मर्तबा तशरीफ लाए हैं। एक दिन जाने कायनात की बारगाह में, एक दिन हसनैन के नाना की बारगाह में हजरत जिब्रील हजरत अबू दरदा की शक्ल में हाजिर हैं। मेरी तरफ इधर ख्याल करें। हजरत अबू दरदा मेरे नबी के सिहाबी का नाम है, और ये वो सिहाबी हैं हजरत अबू दरदा, बहुत हदीसों के रावी हैं। हजरत अबू दरदा की शक्ल में मेरे करीम नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील खड़े हैं। आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील यार कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दो। तवज्जो ज़हन हाजिर रखें, आज पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। आप जिंदा हैं? जरा बोले सुभान अल्लाह। सुने, मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील आज पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका जी अल्लाह करीम ने मुझे 600 पर अता किए हैं। मिशकात शरीफ की हदीस है। नौजवानों सुनो, तसल्ली से प्यार के जुमले मैं आपको देने लगा हूँ। मिशकात शरीफ की हदीस है, हजरत जिब्रील को अल्लाह ने 600 पर अता किए। कितने? 600। और 2 परों की इतनी बड़ी ताकत है कि अगर हजरत जिब्रील चाहे ना तो 2 परों से जमीन और आसमान को ऐसे कतर डालेंगे जैसे कैंची कपड़े को कतर डाल, जमीन और आसमान को। नौजवानों में यही तो बताने लगा हूं, वो जात नूरियों का बादशाह, नूरियों का उस्ताद मेरे आपके नबी की बारगाह में नौकर बन के हाजिर है। यार जरा बोले लहक के सुभान अल्लाह। आका की बारगाह में खड़े हैं, हजरत अबू दरदा की शक्ल में खड़े हैं। आका ने फरमाया, जिब्रील पर्दे हटा दो। क्या कहा? पर्दे हटा। जरा बोले क्या कहा? पर्दे हटा दो। जिब्रील जरा असली चेहरा दिखा दो, असली सूरत में हमारे सामने आ जाओ। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने 600 पर अता किए हैं। अगर मैंने अपने परों को खोल दिया, मैंने अपने परों को फैला दिया, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। इतनी बड़ी जमीन छोटी पड़ जाएगी। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। कहाँ आना होगा? सिदरा पे। ये क्या है सिदरा? अब सुने, मैं आपको देहाती जबान में बता दूं, ये हजरत जिब्रील का मकाम है। हाँ, क्या कहते हैं हजरत जिब्रील? या रसूल अल्लाह, अगर मुझे असली सूरत में देखना है तो कहाँ आना होगा? जरा बोले कहाँ आना होगा? सिदरा पे आना होगा, सिदरा पे आना होगा।
आज मेरे आका खामोश हैं, आज हसनैन के नाना खामोश हैं, आज जाने कायनात कुछ ना बोले, लब खामोश हैं। हजरत जिब्रील चले गए, मगर कुछ दिनों के बाद, बड़े प्यार के जुमले, मगर कुछ दिनों के बाद, इधर देखे, इधर ख्याल करे, मगर कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात, कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात जिसे मैं और आप महराज वाली रात कहते हैं। महराज वाली शब है, महराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे करीम नबी के साथ साथ है। आसमानों को उबूर करने के बाद, आसमानों को पार करने के बाद हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, चेहरे खिल जाएंगे। आसमानों को पार करने के बाद हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, जाने कायनात मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे क्या कहा था जिब्रील ने, अगर मुझे देखना है तो बोल दे, कहाँ आना होगा। महराज वाली रात है, 27 रजब की यही वाली रात है जो आज की शब है। 27 रजब की रात है, 27 रजब की बात है, महराज वाली शब है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है मकाम सिदरा पे। हजरत जिब्रील जाने कायनात मकाम सिदरा पे, आका के लबों पे मुस्कुराहट, आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील वादा पूरा करो। ऐसा लग रहा आपके सर से उतर की बात, समझ नहीं रहे आप, सुने ना। हजरत जिब्रील ने कहा था, या रसूल अल्लाह अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा, महराज की शब है। हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील वादा पूरा करो। ज़हनाज़िर है, वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को खोल दिया, 600 परों को फैला दिया। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील को असली सूरत में देखा, असली हालत में देखा, 600 परों को देखा। अब मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अलविदा, जिब्रील अलविदा, हम चले। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपने मुझे तो देख लिया, हाजिर है, आपने मुझे तो देख लिया। आका मैं जानता हूँ अल्लाह करीम ने आपके हुस्नो जमाल पर, आपकी खूबसूरती पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। या रसूल अल्लाह पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। बड़ा जुमला देने लगा हूं, आका पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील यही तो हमने कहा था, पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। तो तुमने कहा था मुझे देखना है, सिदरा पे आना होगा। अब मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान शरीफ कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला। मेरे आका ने फरमाया, ज़हन हाजिर है, मेरे मदनी करीम आका ने फरमाया, जिब्रील अब अगर मुझे देखना है, कहाँ ना होगा। अब बोले आप, याद कर ले मेरी बात। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से, अरे बोलो ना, सिदरा से आगे आना होगा। बस हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह बस
मेरा मकाम आखिर आ गया, मेरा आखिरी ठिकाना आ गया। या रसूल अल्लाह, अगर बाल के बराबर भी आगे सरक गया तो मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। जहां हजरत जिब्रील की ताकत ने जवाब दे दिया, जहां हजरत जिब्रील की हिम्मत ने दम तोड़ दिया, वहां से आगे मेरे आपके नबी का गुजर होता है। तभी तो अंदर से दिल कहता है फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए कि फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। अच्छा, बेचैन तो नहीं हो रहे आप लोग? परेशान तो नहीं है? अच्छा लग रहा है ना? सुनना चाहते हैं? पक्का होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैंने कहा होश में हैं आप? मैंने पूछा था होश में हैं? मगर अल्लाह आपको सलामत रखे, आप नबी के प्यार के जोश में। रात का 1:30 बजने वाला, मगर नहीं सुनियो, तुम्हारे चेहरे ऐसे खिल रहे हैं जैसे गुलाब खिलता है। ये कोई और जमात है कि जिसका चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है, मगर अल्लाह का करम है आप लोग खिल रहे हैं। अब आपके खिलते हुए चेहरे को देखकर मेरा दिल चाहा, अरे देखो ना, ए चुकंदर क्यों मारने लगा रे? अब आप जो खिल रहे हैं ना, ये मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। जरा सारे हाथ उठा दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। उनका पैगाम माशाअल्लाह। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, सुने सुने सुने, ये हफ़ाज़ इकराम का नूरानी काफिला, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और रब्बे करीम आलिम बाअमल बनाए। और माशाअल्लाह इनके वालिदैन मुबारकबाद के काबिल हैं कि जिन्होंने बेपनाह मेहनतें करने के बाद अपने बच्चों को इस मंजिल तक पहुंचाया। ये बड़ी बात है। और याद रखना, आलिमों की कदर का जब पता चलता है ना, जब हमने देखा है कि बाप का जनाजा सामने होता है और बेटा अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ाता हुआ नजर आता है। कितने बेटे ऐसे हैं, आपने भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं, जो पढ़ाने की तो बहुत बड़ी बात है, पढ़ते भी नहीं है। कितने हैं ऐसे जिनके बाप के जनाजे हैं, आखिरी नमाज हो रही है, वो चले जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए, मगर बेटे को ये तक पता नहीं कि मेरे बाप की नमाज जनाजा किधर हो रही है। मगर मुबारकबाद के काबिल हैं इन बच्चों के वालिदैन, या वो बाप कि जिन बापों ने अपने बेटों को मेहनत के साथ कमाई करने के बाद अपने बेटों को आलिम दीन बनाया। माशाअल्लाह, अल्लाह उन वालिदैन को सलामत रखे और मौला खूब खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। सुने तवज्जो के साथ, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, इधर ख्याल करें बाबू, इधर ख्याल करें, थोड़ी देर इधर ख्याल करें। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, कौन वो अल्लाह सूरज को चमकाने वाला, जरा बुलंद आवाज से बोले, अल्लाह सूरज को चमकाने वाला, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, सितारों को झिलमिलाने वाला, दरियाओं को चलाने वाला,
दरख्तों को बढ़ाने वाला, माँ के पेट में बच्चे की ग़िज़ा का 9 महीने तक इंतजाम करने वाला। बात आपको और बताऊं, एक पिन्नी के अंदर ना एक बच्चा पैदा होने के बाद एक पिन्नी में ना इस तरीके से उसका मुंह बांध दीजिए और बच्चे को 2 घंटे उस पिन्नी के अंदर रख दीजिए। मेरा चैलेंज है, मेडिकल साइंस भी कहता है कि बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। कितने घंटा? सिर्फ 2 घंटा। माँ के शिकम से बाहर आए, माँ के शिकम से बाहर आए, बच्चे को एक थैली में पिन्नी में बांध के उसका मुंह बंद कर दीजिए, बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। मगर कुर्बान जाओ अपने पालनहार पे, अपने रब की हम्दो सना बयान करो। माँ के पेट में, तवज्जो, माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला, ऐसे नहीं बुलंद आवाज से बोलो अल्लाह, इंतजाम करने वाला अल्लाह 9 महीने तक माँ के पेट में एक झिल्ली के अंदर बच्चे को जिंदा रखने वाला अल्लाह, गाय के, भैंस के, बकरी के थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला। बुलंद आवाज से बोले अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। कितने करीब है? जानों से भी ज्यादा करीब है। नौजवानों तुम नहीं पढ़ते, हाँ आज पढ़ते नहीं। कुरान पे दुनिया रिसर्च कर रही है, कुरान की एक एक आयत पे रिसर्च हो रहा है, मगर आप लोगों को ख्याल नहीं है, आपकी तवज्जो नहीं है। सुने, इसी आयत पे रिसर्च सुने। भैया बाबू बैठ जाओ ना यार प्लीज, बातें ना करो थोड़ी देर। मेरा अपना मिजाज कुछ अलग है यार तकरीर करने का। मैं चाहता हूँ ये नबी की प्यार की बातें करने लगाऊं, सबकी शिरकत हो जाए। जरा सुन ले, बैठ के सुन ले भैया। अच्छा मुझे 35 मिनट हो गए, खत्म करें कि बोले? नहीं ना, तो जरा मोहब्बत से सुन ले यार, जरा प्यार में बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया कुरान पे रिसर्च कर रही है। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। कितने करीब है? जरा बोले, जान से ज्यादा करीब है। अब मैं आपको समझाने लगा हूं प्रैक्टिकली तौर पे। आप लोग उधर बैठे, तवज्जो है, आप उधर बैठे हैं, मैं इधर हूं, आपकी जान उधर है, मेरी जान इधर है, तवज्जो है। अच्छा मैं जो करने लगा हूं, साहब ने तकरीर की है, सालिक भाई ने नात पढ़ी है, हमारे उलमा इधर बैठे हैं, आप उधर। सच बताना कि जो मैं करने लगा हूं, जो हमारे उलमा करने लगे, आप देख रहे हैं कि नहीं? देख रहे हैं ना? हाँ, आप उधर है, मैं इधर, मेरी जान इधर है, आपकी जान उधर। मैं तकरीर करने लगा, हैदराबाद में एक बीच मजमे से शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा हजरत जब नबी जान से ज्यादा करीब हैं तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? बात तो सीधी है ना, बात सही है। बोले जब नबी जान से ज्यादा करीब हैं तो फिर नजर क्यों नहीं आते? मैंने कहा चचा उम्र कितनी हो गई? बोले हजरत 60 साल के पार है। मैंने कहा 60 के साल के ऊपर हो गई मगर अकल आज तक नहीं आई। बोले क्या मतलब? मैंने कहा चचा इतना और बताओ कि उम्र 60 के पार है, सच बताना कि तुम्हारे जिस्म में जान है? तड़प के बोले मौलाना अगर मेरे जिस्म में जान ना होती तो मैं चलता फिरता कैसे? आमबाड़ी, जरा आप बताओ आपके जिस्म में जान है? काहे घबरा रहे हो? है ना? है। अब इसमें हर कैटेगरी के बैठे हैं, कुछ हमारे बुजुर्ग 60 साल के बैठे हैं, कुछ 25 साल के हैं, कुछ 30 साल के हैं। नौजवानों सच बताना जो सवाल करने लगा हूं, इतनी इतनी उम्र आपकी हो गई है, आज तक आपने अपनी जान को देखा? अच्छा अपनी तो है भाई, अपनी तो है, मगर पता नहीं काली है, पीली है, नीली है, गोरी है कैसी जान अपनी? कमाल है, मैं सर पकड़ के बैठ गया, जान अपनी देखी। मैंने कहा बड़ा मियां 60 साल के ऊपर उम्र हो गई, मगर सच्ची बताना आज तक आपने अपनी जान को देखा है? कहने लगे मौलाना जान को तो आज तक नहीं देखा। सवाल करने वाले
कितना नादान है यार, अपनी जान को आज तक नहीं देखा, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गए। इमाम आशिका किबलाए दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी बड़े प्यार में कलम उठाते हैं और लिखते हैं कि अल्लाह की सर ताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है। वाह वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा, माशाअल्लाह। नौजवानों, तुम रात को नहीं पढ़ते, तुम्हारा आलम यह है कि रात के 12 बजे तक 2 बजे तक फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, मोबाइल में ड्रामे, गाने, अय्याशों के मनाजिर। बोलो बात गलत है मेरी? सही है ये। रातों रात अय्याशियों के मनाजिर देखने वालों, अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, शराब की दुकानों पे जाकर शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, तुम्हारे नबी ने ऐलान फरमाया शराब पीने वाले को जन्नत तो जन्नत, जन्नत की बू तक नसीब नहीं होगी। और शराब पीना ऐसे है जैसे सुअर का खून पीना। शराबों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों को बर्बादी के रास्ते पे ले जाकर खड़ा करने वालों, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को रंगीन बनाने वालों, सुनो सुनो, मेरे आका ने फरमाया, मेरे करीम नबी ने फरमाया, अय्याशी करने वाला चाहे मर्द हो या औरत, जिना करने वाला चाहे मर्द हो या औरत, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में इतनी प्यास की शिद्दत होगी, तवज्जो से जुमले सुने, इतनी प्यास की शिद्दत होगी कि जबान कांटा बन जाएगी, जबान बाहर लटक जाएगी, पानी पानी कह के पुकारेगा, पानी पानी कह के, पानी पानी कह के आवाज बाहर आएगी। सुन, मेरे आका ने फरमाया जब पानी मांगेगा उसकी शर्मगाह से जिना करने वाले की, जानिया की, जानी की एक उनकी शर्मगाहों से एक पीप निकलेगा और इतना डेंजर पीप होगा, इतना खतरनाक पीप होगा, मेरे आका ने फरमाया उस पीप की इतनी बदबू होगी अगर दुनिया में डाल दी जाए तो दुनिया के जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। सुने सुने, दिल दुखता है कि जलसों में आने के बाद भी मक्कारिया, अरे बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जाओ, जाओ बैठ जाओ इधर, अजीब रंग है। सुने सुने, मेरे आका ने फरमाया एक प्याले में करने के बाद जब जिना करने वाले को, जानिया को, तवज्जो है, जानी को जब ये प्याला पकड़ाया जाएगा और ये प्याला पीप का अपने लबों के करीब लाएगा, जब इसमें घूंट मारेगा, अल्लाह, जब घूंट मारेगा नीचे वाला होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाले होठ पे इतना वरम आ जाएगा, पलट के पुष्ट पे आ जाएगा, शक्ल ऐसी हो जाएगी जैसे सुअर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह ये कौन से बदबख्त लोग हैं, कौन से जालिम लोगों की जमात है। आवाज आएगी ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। बोलो अल्लाहु अकबर। तौबा करो गुनाहों से, तौबा। पूरी पूरी रात ड्रामे, मक्कारिया, इस मोबाइल ने हमारे बच्चों की जिंदगियों को तबाही के रास्ते पे लाके खड़ा कर। और दिल तो जब दुखता है जब पूरी पूरी रात इसी में ड्रामे, गाने, और जब फजर का वक्त आता है ना तो कुत्ते की तरह होगा, मैं सही बात करने लगा हूं, कुत्ते की तरह औंधा पड़ जाता है। आज भी हमने अपने नौजवान उन बच्चों को देखा है जो हमारे बिरादर वतन गैर मुस्लिम भाइयों के बच्चे होते हैं, उनके बच्चे 4 बजे से खड़े हो जाते हैं, कूदना, खेलना, तोड़ना, अपनी सेहत को बचाना, और हमारे नौजवानों को देखो तो 4 बजे के बाद उल्टा। आलिमों के करीब बैठने का तुम्हारे पास वक्त नहीं है,
तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को हमने ईशा के वक्त कभी पेड़ों पे बोलते नहीं देखे, और फजर की आजान के वक्त उन परिंदों को हमने पेड़ों पे कभी खामोश बैठे नहीं देखा। बोलो बात गलत है कि सही है? परिंदे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं और आप लोग। अच्छा एक बात और बताओ, हमारे बुजुर्ग बैठे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, रात के इस वक्त बेचारे बैठे हैं। सच बताना है नौजवानों, तुम तो खैर नहीं जानते मगर बुजुर्ग बताएंगे, बच्चे कुत्ते के ज्यादा होते हैं कि बकरी के? हाँ कुत्ते के ज्यादा होते हैं। सुने सुने, बच्चे कुत्ते के ज्यादा होते हैं, बकरी के कम। मगर सच बताना, रोडों पे बकरियां ज्यादा नजर आती, कुत्ते कम। बहुत बहुत गहरा जुमला देने लगा हूं। बच्चे कम रोडों पे, कुत्ते के बच्चे ज्यादा, मगर तादाद बकरी की ज्यादा, कुत्तों की कम। एक बुजुर्ग से जब किसी ने पूछा कि हजरत बात समझ में नहीं आती, तो कहने लगे बाबू हम बताएंगे, कुत्ता पूरी रात भौंकता है और सुबह के वक्त आके सो जाता है, बकरी पूरी रात सोती है, सुबह के वक्त अल्लाह अल्लाह करने के लिए बेदार हो, इसलिए अल्लाह ने उसमें बरकत रखी। और आज नौजवानों का क्या हाल है? पूरी रात कुट 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 मोबाइल में, और जब सुबह का वक्त आता है, नौजवानों सुनो तवज्जो के साथ, लोग कुरान पे रिसर्च कर रहे हैं, लोग कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के आगे की तरफ चले जा रहे हैं। पढ़िए कुरान को, पढ़िए, यही आयत, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। तर्जुमा फिर बोले, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। एक जर्मनी का डॉक्टर है, कहां का? जर्मनी का। जरा याद करें कहां का? जर्मनी का डॉक्टर, अपना नहीं है, कलमा पढ़ने वाला नहीं है, वो नबी का दुश्मन है, कुरान का दुश्मन है। मगर जब उसने इस कुरान की आयत को पढ़ा ना कि नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा साइंसदान है, वो कहता है कुरान कह रहा है होगा। अरे बोल दो यार, बोल दो। हाँ दिल दिल में कहता है कुरान कह रहा है होगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। हाँ कुरान न बदला जाएगा। इसी पे रिसर्च। मैंने कहा क्या समझ में आया? बोले मैं मेडिकल में पहुंचा, और जहां लाशों पे रिसर्च किया जाता है ना, जो एमबीबीएस एमएस डॉक्टर होते हैं, जो उन्हें पढ़ाया जाता है, हो सकता है कुछ बच्चे हमारे साइंस से इधर पढ़ने वाले बैठे हो तो वो जानते होंगे, जब बच्चों को एमबीबीएस की डिग्री कराई जाती है, एमएस सर्जन बनाया जाता है, तो उस वक्त बड़ी जो मेडिकलों में बड़ी बड़ी मतलब लाशें रखी होती हैं, उन लाशों को चीर फाड़ के उन पे रिसर्च किया जाता है। हाँ जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो समझ रहे हैं। डॉक्टर जर्मनी का कहता है मैंने कुरान की आयत को पढ़ा, और कुरान की आयत को पढ़ने के बाद मेडिकल में पहुंचा, मैंने एक इंसानी बॉडी को उठाया, और इंसानी बॉडी को उठाने के बाद मैंने कलेजे को फाड़ा, जो है सीने की खिड़की को खोला, और खिड़की को खोलने के बाद मैंने दायां फेफड़ा निकाला, बायां फेफड़ा निकाला, और दोनों फेफड़ों को निकालने के बाद मैंने टेबल पे रख दिया, और जब टेबल पे रखा तो टेबल पे रखने के बाद मैंने मशीन के जरिए, आला खुर्दबीन के जरिए, मैंने दूरबीन के जरिए मैंने टेस्ट करना शुरू कर दिया, रिसर्च करना शुरू कर दिया। ओ नौजवानों, मैं आपको बताने लगा हूं, ये कुरान को मानने वाला नहीं है, कुरान वाले को मानने वाला नहीं है, मगर कुरान की आयत पे रिसर्च करता हुआ नजर आ रहा है। ये कहता जब मैंने आला खुर्दबीन के जरिए देखा, मैंने दूरबीन के जरिए देखा, मैंने कहा डॉक्टर साहब समझ में क्या आया? बोले समझ में ये आया कि दाएं फेफड़े पे लिखा नजर आ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और बाएं फेफड़े पे लिखा नजर आ रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग कुरान की आयतों पर रिसर्च कर रहे हैं। नौजवानों तुम्हें फुर्सत नहीं है,
आपको टाइम नहीं है, पढ़ो और आगे बढ़ो। कुरान की एक एक आयत पर रिसर्च करने के बाद दुनिया आगे चली जाए। आज तो हालत ये है, अगर किसी बच्चे से अरकान इस्लाम पूछ लिए जाएं तो अरकान इस्लाम तक याद नहीं। अच्छा, जितने मजमे में हमारे भाई बैठे हैं, सुने सुने, मेरा चैलेंज है आज पूरे मजमे को, आप लोग जितने बैठे हैं, कोई है जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? आमबाड़ी वालों कितने? जरा बोल दो कितने? घबराओ ना, मैं आया हूं यार बताने के लिए। कितने? 5। दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, यही बोलते हैं ना देहात में। मैं भी देहाती हूं, अमरोहा का रहने वाला हूं, तो इसलिए मैंने देहात में आपसे बात की है। दादा, परदादा। और आज तो नई नस्ल का ये हाल है, अगर दादा जल्दी इंतकाल कर जाए तो नए बच्चों को तो दादा का भी नाम याद नहीं आया है। किसी को अपने नबी के 5 दादाओं के नाम याद? अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बाबू 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ, अभी खड़े होकर। अभी देखा नहीं, कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई पठान, जिधर देखो पठान, जिधर देखो पठान। हमने कहा क्या मतलब है तेरा भाई, जिधर देखो बच्चों का उसी का चर्चा है। हमने कहा ना, फिल्म बनाने वाले से मजहब इस्लाम का कोई लेना देना, न देखने वालों से कोई लेना देना। हाँ, जितनी रेस हो सब खोल डालो आज। बताओ बाबू बच्चों, हमारा कोई मतलब है फिल्म से? मजहब इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, मगर जिधर देखो ये नबी के दादा का नाम याद नहीं, अपने नबी की माँ का नाम याद नहीं, अपने नबी के बाबा का नाम याद नहीं, मगर फिल्मों के हीरो का नाम सबको। देखा नहीं तुमने तुर्की का क्या हाल हुआ है, सीरिया का क्या हाल हुआ है? क्या कभी दिल नहीं दुखता अंदर से? अल्लाह की कसम, जब वो जलजला वहां आया था, उस रात में जब मैंने मोबाइल में वहां के मनाजिर को देखा था, अल्लाह अकबर, तो आंसू रुके नहीं रोके, आंसू जारो कतार बह रहे थे। अल्लाह से दुआ करो हर वक्त कि अल्लाह हमें जलजलों से बचा, मौला ऐसी डेंजर मौत से हमारी हिफाजत फरमा। जरा सोचो, जो लोग बिल्डिंगों में सो रहे थे, चैन की नींद सुकून के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे, क्या मालूम था वो बिल्डिंग जमीन में घुस जाएगी, क्या मालूम था वो बिल्डिंग जमीन में धंस जाएंगी। अल्लाह का इस दिल में कभी खौफ पैदा करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से तौबा करो। आज तक उन मंजिलों से लाशें निकल रही हैं। अरे बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, कहां जा रहे हो? बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। हाँ, अमल की बातें अच्छी नहीं लगती है ना। अल्लाह से तौबा करो। आज तक कितने दिन हो गए सीरिया में उन मंजिलों से लाशें निकाल रही हैं टीमें। आज देखो तुर्की में आज भी लाशें निकल रही हैं, और हमारे नबी की हदीस उलमा बैठे हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करने लगा हूं, मैं तुर्की के लिए नहीं कहने लगा हूं। मेरे आका ने फरमाया, और इस हदीस की रावी जो है वो अम्मा आयशा है, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। क्या मेरे आका ने फरमाया, जलजले तब आते हैं, जलजलों का आने का अंदेशा तब ज्यादा होता है कि जब अय्याशी आम हो जाता, जब जिना आम हो जाता। इसलिए अल्लाह से तौबा करो, अपने गुनाहों से माफी मांगो। आज तक तुर्की में लाशें निकल रही हैं, आज तक उन बिल्डिंगों में सीरिया में लाशें निकल रही हैं। वो घर जो बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहते थे, वो लोग रोडों पे पड़े हैं। एक मैंने फेसबुक पे अल्लामा साहब एक बात देखी, कहने लगा एक मजदूर कि मैंने एक बिल्डिंग वाले से, जिस बिल्डिंग में मैं रहता था, तो उस बिल्डिंग वाले से मैंने कहा भाई मेरे पास किराया नहीं है देने के लिए। आप भी जानते हैं ना इस चीज को, किसी के मकान में कभी कोई किराएदार रहता है तो अगर किराया इत्तेफाक से 1 या 2 महीने का एक्स्ट्रा हो जाए तो मालिक क्या कहता है, हम आपको निकाल देंगे।
ये कहता नहीं कि या तो किराया दीजिए नहीं तो हम मंजिल से बाहर कर देंगे। तो वो शख्स कहता है कि मैंने अपने मालिक से कहा, मकान मालिक से, कि मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं किराया दे दूं, मैं अगले महीने दे दूंगा। 2 महीने हुए थे मगर मकान मालिक ने मुझे मंजिल से बाहर निकाल दिया कि पैसा नहीं देगा तो तू मेरे मकान में रहने का हकदार नहीं है, बाहर निकल जा। मैं जैसे ही मकान से बाहर निकला मैंने देखा इतना डेंजर जलजला, इतना खतरनाक जलजला आया कि वो भी रोड पे था, जो मकान मालिक था, जो बिल्डिंगों का मालिक था, जो बंगलों का मालिक था। जिस जगह रोड पे मैं अपने डेरे में पड़ा हुआ था, मैं अपनी झोपड़ी में जिंदगी गुजार रहा था, मैंने देखा उसकी आलीशान बंगला, उसकी आलीशान मंजिल देखते ही देखते जमीन में धंस गई, जमीन में गड़ गई, बेनामो निशान हो गई। और जहां जमीन पे मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा था, आज वो बंगले वाला भी मेरी साइड में बैठकर अपनी जिंदगी को गुजार। लोगों, अल्लाह से तौबा करो। अगर वो चाहे तो मंजिलों वालों को झोपड़े में ले आए, बंगले वाले को झोपड़े में ले आए, उसकी कुदरत है। और झोपड़ी वाले को अगर चाहे तो वो मंजिलों वाला, बिल्डिंगों वाला बना। इसलिए अल्लाह से तौबा करो, दीन के करीब आओ। भैया पैर पीछे करो, उलमा बैठे। दीन के करीब आओ, अपने उलमा से प्यार करो, अपने उलमा से मोहब्बत करो। अब मेरा चैलेंज, जितने बैठे हैं जरा बताओ सरकार के 5 दादाओं के नाम नहीं है ना? मैंने एक जगह पूछा हजरत के अरकान इस्लाम कितने हैं, तो एक नौजवान बच्चा ऐसे सामने जैसे हमारे बच्चे बैठे हैं, 3 जगह से वो भी चला ना, इधर से भी पैंट फटी, इधर से भी खड़ा हुआ, कहने लगा हजरत मेरी याद है। मैंने कहा बताओ, तो बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। हाँ हजरत, अरकान इस्लाम अल्लामा साहब, मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ, ये है अरकान इस्लाम। नौजवानों, तुम्हें अरकान इस्लाम याद है मगर तवज्जो नहीं है, ख्याल नहीं है। अरकान इस्लाम है 5, जल्दी बोलो कितने? नंबर 1 कलमा-ए तौहीद, याद कर लो आज, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने हो गए? अरे बोलो भाई कितने हो गए? 5। सबको याद है मगर ख्याल नहीं। हम पर और आप पर अरकान इस्लाम 5, नबी की जात पर, मेरे आपके नबी की जात पर अरकान इस्लाम 4। नबी पर कितने? अरे बोलो ना कितने? हम पर कितने? अब वो कौन सा अरकान है जो जाने कायनात पर नहीं है? बताएं? नहीं बताएं? मगर अभी रुको, देखो ये हाल है जवानों का, बहुत दिल दुखता है। आज भी मैं कि आज भी हमारे यूपी में जलसों का मियार बाकी है। हाँ, आज भी जलसे इस मियार से होते हैं, वो अंदाज होता है जलसों का। एक बच्चा भी इधर से उधर, कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं, मगर आज दिल दुखता। बताइए ये हालत। उधर हमारी माँ बहनें बैठी हैं, उन्हें पता ही नहीं। और मैं सच बताने लगा हूं, अलहम्द शरीफ अगर पूछ ले जाए तो अलहम्द शरीफ याद नहीं होगी, अलहम्द शरीफ याद नहीं होगी। बेशक सही बात है। वजू के फराइज अगर हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बिल्कुल जो फरमाइश है मैं पूरी करूंगा। और मैं बता रहा हूं आपको, इन बच्चों से अगर पूछा जाए ना कि जरा नमाज जनाजा सुनाओ, जीरो जीरो बिल्कुल। और दुआए कुनूत तो हालत यह है कि 95% लोगों को याद ही नहीं है, बाज के गुस्ल के फर्ज तक याद नहीं है हजरत, ये हालत हो गई। और कुछ बातें अगर समझाने बैठ जाओ ना तो पूछिए ना। मुझे 1 घंटा हो गया, खत्म करें कि बोले? बोलो बोले, जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने आपसे सवाल किया था कि सरकार के अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बताओ, मगर आपने नहीं बताया। आओ मैं बता दूं। बैठ जाओ ना यार, ये काम तो बाद में भी हो जाएगा। मौलवी साहब बैठ जाओ ना यार, अगर तुम ये काम करोगे तकरीर कब होगी?
थोड़ी देर बर्दाश्त और कर लो 10 मिनट भाई। नहीं, आप लोगों को शऊर ही नहीं है, बताइए। अजीब रंग है आपका। अरे भाई बैठ जाइए आप। पहला जलसा देख रहा हूं बिहार में कि जितनी इतनी अफरा तफरी। बताओ बोलने वाला क्या बोलेगा भाई? समझाने समझने समझाने का माहौल कैसे बनेगा? दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेकर मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। लहक के बोलो सुभान अल्लाह। आदम, आप बोलिए, अगले वाले बोलिए जी लगा के सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम को मिला। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होते होते किसे किसे मिला, आओ मैं सारे नाम आपको बताने लगा हूं। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह। मैंने 5 नाम पूछे तो नहीं बताए, मैं सारे बताने लगा हूं। काउंटिंग करें, काउंटिंग करें। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। कहाँ है जिनका मजार? कहाँ है? अयोध्या में, फैजाबाद में। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। क्या बात है, वाह वाह वाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे हैं इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान। लगा के बोल दो, अदनान के बेटे मात। अच्छा सारे पढ़ दे के छोड़ दें? पढ़ दें। अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम। मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे आपके नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, हाथ उठा के, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अरे बोलो हाथ उठा के, मोहम्मद हमारे